है वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में 12th का पहला चैप्टर जो जीवों में जनन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम बायोलॉजी की बेसिक जानकारी आप लोगों को बता चुके हैं। आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज चैप्टर का जो नाम है जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन का मतलब क्या होता है। जनन का मतलब क्या होता है, तो जनन का मतलब सीधा सीधा समझे तो जनन का मतलब होता है निर्माण। क्या निर्माण होता है। जनन का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। तो कोई भी चीज़ का क्या होना, निर्माण होना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यहाँ लिखा है जीवों में जनन। अब पृथ्वी पर जितने भी जीव है ना, वह जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो वह जीव अपने संख्या को किस प्रक्रिया द्वारा बढ़ाते हैं, तो वह प्रक्रिया कौन है, तो यह जनन है। तो जनन प्रक्रिया के द्वारा ही जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होते हैं सभी जीवों में होता है। जो भी पृथ्वी पर जीव होते हैं वह सभी जीव में होते हैं यह प्रक्रिया। तो अब ये इस चीज का मतलब समझ में आ गया। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, जनन के बारे में। तो अब जो भी पृथ्वी पर जीव है उस जीव को का क्या होता है, जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है। और वह जीवन क्या होता है, कुछ अवधियों का होता है। क्या होता है, अवधियों का होता है। जीवन क्या होता है, अवधियों का। जैसे कुछ जीवन का होता है, जीवन कुछ दिनों का होता है, कुछ घंटों का होता है, कुछ वर्षों का होता है। तो जैसे इसमें दे रखा है कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या किसे कहेंगे, तो हम इसका परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो जन्म से ऐसा नहीं कि ये कोई एक्सीडेंट में मारा गया उसको भी बोल देंगे कि ये उसके इतनी दिन की जीवन अवधि थी और उसका ये लिखा गया। और हम लोग यह भी कह देते हैं कि भगवान ने उसको इतने दिन का ही रखा था। अरे ऐसा नहीं होता है कि जब वह प्राकृतिक रूप से मरेंगे तभी उसको हम बोलेंगे जीवन अवधि, या कोई एक्सीडेंट या कोई किसी प्रकार से मर जाए तो वह उसका जीवन अवधि नहीं कहलाएगा। तो यहाँ को दे रखा है क्या, कुछ जीव एवं उसके जीवन अवधि। तो जीव का नाम इस प्रकार इस साइड है और जीवन अवधि इस प्रकार है। तो पहला यहाँ क्या है, कुत्ता। कुत्ता का जीवन अवधि कितने दिनों का, कुत्ता का जीवन अवधि होता है 25 वर्ष। तो ये 25 वर्ष होते हैं। इसके वैज्ञानिकों के द्वारा इसको बताया गया है कि इसका उम्र कितने होते हैं, 25 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि तितली का उम्र। तितली का उम्र देखो बताए थे, कुछ का वो क्या होता है, सप्ताहों का होता है, कुछ का घंटों का, कुछ क्या होता है वर्षों का। तो तितली का होता है 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह होता है। और उसके बाद हाथी का कह रहा है, हाथी का उम्र जो है वह 60 से 75 वर्ष है। हाथी का उम्र 60 से 75 वर्ष। और गुलाब जो फूल है, पुष्प है, पौधे हैं गुलाब, उसका वो होता है उम्र 10 वर्ष। उसके बाद सॉरी डबल कुत्ता आ गया है। उसके बाद कह रहा है गाय का उम्र। गाय का उम्र भी कितना होता है, 25 वर्ष होता है। गाय का उम्र भी होता है कितना, 25 वर्ष। उसके बाद है बिल्ली। बिल्ली का उम्र होता है 35 से 40 वर्ष। और घोड़ा, घोड़ा का उम्र होता है 50 वर्ष। केला जो केला पौधा होता है उसका भी उम्र होता है 50 वर्ष। और बरगद के पौधे का उम्र होता है 200 वर्ष। और कौवा होना चाहिए, कैया लिखा गया है यहाँ, कौवा होगा। कौवा का उम्र होता है 15 वर्ष। उसके बाद है बंदर। बंदर का उम्र होता है 26 वर्ष। मगरमच्छ का उम्र है 60 वर्ष। तोता का उम्र है 140 वर्ष। कछुआ का उम्र है 100 से 150 वर्ष। और बांस का उम्र होता है 100 वर्ष। और बांस में यह है कि बांस जीवन काल में एक बार पुष्प देते हैं, अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प देते हैं बांस। घरेलू मक्खी 1 माह, फल मक्खी 1 माह, धान के पौधे 4 माह, गेहूं के पौधे 4 से 5 माह, मक्का 5 से 6 माह। तो इस प्रकार से हम
इसमें मानव का तो सब जानते हैं 60 से 70 वर्ष होते हैं, या 60 न्यूनतम मानव का रखा गया है 60 वर्ष। तो ये थे कुछ जीवों का जीवन अवधि, जो हम बताए क्या, कुत्ता, बिल्ली, तितली, हाथी, गुलाब, गाय, घोड़ा, केला, बरगद। तो सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है किसका, बरगद का उम्र सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, कुछ जीवों का जीवन काल। तो इसमें से कुछ न कभी कभी एग्जामों में पूछ दिया जाता है जीवन काल के बारे में, इसलिए कुछ ना कुछ पॉइंट तुम लोग इसका याद रखा करो। उसके बाद कहता है जनन या प्रजनन, जिसका बात हम अभी किए। तो वह एक क्या है, प्रक्रिया है। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन। और अगर बोला जाए तो जनन जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं लैंगिक जनन और एक होते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अंग्रेजी में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बोलेंगे लैंगिक। अब देखो यहाँ देखा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो लैंगिक जिस जनन की प्रक्रिया में एक जनक भाग, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिस जनन की प्रक्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में होंगे एक जनक ही भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं वह जो होते हैं अपने माता पिता के हूबहू होते हैं। जैसे अगर बोला जाए तो अमीबा जो होते हैं एक कोशिका, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं, और इसमें अलैंगिक जनन होता है। और यह अमीबा जो होता है अपने से क्या करता है, कोशिका विभाजन द्वारा अपने से क्या करता है कि अपने आप को, शरीर को विभाजन कर लेगा और उससे ही क्या होंगे, संतान निर्माण होगा। इसमें कोई चीज़ का क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होता, और सेम जिस जैसा शरीर होता है उससे टूट कर दूसरा शरीर बन जाता है। तो इसलिए अलैंगिक संतान से उत्पन्न जो होते हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं वह अपने माता पिता के हूबहू होते हैं, यानी मिलता जुलता होता है एकदम। उसके बाद कह रहा है कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं, विखंडन, मुकुलन, विखंडी जनन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणु जनन, कायिक परिवर्तन। तो ये 6 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के। इस क्रियाओं के द्वारा कई जीवों में अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, जीव का निर्माण होते हैं। तो ये अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हुए। कौन सा, विखंडन, मुकुलन, विखंडी जनन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणु जनन, कायिक परिवर्धन। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। अब जैसे मान लो विखंडन, विखंडन का परिभाषा अगर पूछे तो विखंडन जब कोई एक कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक कोशिका में विभाजित हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। जब ये मान लो ये कोशिका है एक, ये क्या है, कोशिका है, और इसमें केंद्रक है। ये केंद्रक जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोशिका में क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। और ये विभाजन हो करके क्या बना देंगे, नए जीव का निर्माण कर देंगे। अब कहता विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। अब देखो द्विखंडन, जब कोई एक कोशिकीय जीव सिर्फ 2 भागों में बट जाए, कितने भागों में, 2 भागों में बट जाए। ये 2 भागों में जब बट जाता है तो यह क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन। तो ये 2 भागों में बटता है, कौन, अमीबा और पिरामिशियम। तो इसके क्या होते हैं, केंद्रक क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने आकार। और एक बात बता दें, अमीबा में ऐसा गुण होता है जो अपने आप आकार में परिवर्तन कर लेता है, आकार में परिवर्तन कर लेता है। जैसे आप मान लो कि यहाँ एक क्या है, अमीबा है, क्या है, एक
अमीबा इस प्रकार से इसका आकार होता है। ये अमीबा है और यहाँ केंद्रक है। अब ये अमीबा क्या करेगा, अपने आकार को चेंज कर लेगा। इस प्रकार से ये आकार को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा और इसके क्या हो, केंद्रक इस प्रकार से बदल जाएंगे। और ये बदलते बदलते एक बार क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये बट जाएंगे और इसका केंद्रक इस प्रकार से बट जाएगा। और बाद में ये क्या कर लेंगे, दो भागों में ये इस प्रकार से बट जाएंगे। इस प्रकार से क्या हो गया, ये बट गया। क्या हो गया, बट गया। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन मिलता है। अमीबा और पैरामीशियम में क्या मिलता है, द्विखंडन मिलता है। उसके बाद कहता है कि बहुखंडन किसे कहते हैं। बहुखंडन किसे कहते हैं, जब कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे तब क्या बोलेंगे हम, विखंडन। जैसे यहाँ देखो प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह एक या एक से अधिक बहुत सारे कोशिका में विभाजन, जैसे मान लो ये एक प्लाज्मोडियम है, ये क्या है, प्लाज्मोडियम। ये बहुत सारे कोशिका में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है। और प्लाज्मोडियम जो है, यह जो एक रोग भी उत्पन्न, हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम एक रोग भी उत्पन्न करता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है, जिससे हमें मलेरिया होता है। तो मलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है, ये प्लाज्मोडियम से ही उत्पन्न होता है। ये प्लाज्मोडियम से ही क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम बोले। उसके बाद है दूसरा नंबर में क्या है, मुकुलन किसे कहते हैं। तो इसका मतलब सीधे क्या है, किसी जीव शरीर के ऊपर उभार या कलिका और निकल आता है और कलिका परिपक्व होकर नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। जैसे कि हो गया क्या, हाइड्रा। जैसे मान लो ये क्या है, एक हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा में क्या आ गया, यहाँ एक मुकुलन निकल गया। ये क्या हो गया, मुकुलन। ये क्या हो गया, मुकुलन। अब ये मुकुलन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट करके क्या बनाएंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो आज हम मुकुलन क्या पढ़ लिए, हम मुकुलन तक पढ़े। कल हम विखंडी जनन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, विखंडी जनन के बारे में हम पढ़ेंगे।